वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आपका ऑनलाइन ऑर्डर एक दो दिन में कैसे पहुंच जाता है। इसके पीछे क्या है, कौन सा राज है? तो इसके पीछे छिपा है एक $20 ट्रिलियन का ग्लोबल सप्लाई चेन सिस्टम। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? सप्लाई चेन के सीक्रेट्स जो कि आप शायद नहीं जानते हैं। तो मॉडर्न लॉजिस्टिक्स और ग्लोबल ट्रेड तेजी से बदल रहा है। 2026 में सप्लाई चेन में कई नए बदलाव और ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेन इम्पॉर्टेंट वही है, एआई इन सप्लाई चेन्स में। एआई क्या कर रहा है? आजकल कंपनियां जो हैं एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके डिमांड फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रूट ऑप्टिमाइजेशन कर रही हैं। एआई का रियल टाइम जो डेटा है वो सेल्स, वेदर, ट्रैफिक का एनालिसिस करके इसके सप्लाई चेन, वर्ल्ड के सप्लाई चेन को ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। जैसे अमेजोन का एआई उपयोग कैसे होता है? अमेजोन जो कंपनी है एआई का उपयोग करके यह प्रेडिक्ट करता है कि किसी शहर में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा और पहले ही उसे नियर बाई वेयर हाउस में भेज देता है। एआई से देख पता करता है कि किस शहर में उसका कोई प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा तो उसको नज़दीक के वेयर हाउस में भेज देता है। इससे क्या होता है, डिलीवरी फास्ट हो जाती है नज़दीक होने से। इसीलिए हम ऑर्डर करते हैं तो अगले ही दिन या सेम डे भी डिलीवर हो जाता है। दूसरा है ऑटोमेशन और स्मार्ट वेयर हाउसेज। ये क्या है? वेयर हाउस में रोबोट्स होते हैं जो कि ऑटोमेटेड सिस्टम से और स्मार्ट सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी से पैकेजिंग बहुत जल्दी करते हैं, पैक कर देते हैं। इसलिए इनका उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। रोबोटिक पिकर्स जो होते हैं वो 1 घंटे में हजारों ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सकते हैं, जबकि मैनुअली किया जाए तो इतने ऑर्डर्स नहीं प्रोसेस हो पाएगा एक दिन में। तीसरा है रियल टाइम सप्लाई चेन विजिबिलिटी। मतलब क्या है कि अब कंपनियां आईओटी सेंसर्स, आरएफआईडी टैग्स और जीपीएस की मदद लेकर प्रोडक्ट को फैक्ट्री से कस्टमर तक रियल टाइम ट्रैक कर सकती हैं। वहां से निकला और कस्टमर तक पहुंचने तक का हर स्टेप को वो चेक कर सकती हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करते समय टेम्परेचर मॉनिटर करती हैं ताकि उनकी क्वालिटी बनी रहे। फिर है रीजनलाइजेशन एंड नियर शोरिंग। इसमें क्या होता है, कई कंपनियां प्रोडक्शन को अपने मार्केट के पास शिफ्ट कर रही हैं ताकि ग्लोबल डिसरप्शन का रिस्क कम हो। कई यूएस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी चाइना की जगह इंडिया या मेक्सिको में मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट कर रही हैं। अगला है सप्लाई चेन रिसिलियंस। इसमें कोविड-19 और जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के बाद कंपनियां बैकअप सप्लायर्स और ऑल्टरनेटिव रूट्स बना रही हैं। अगर पहले चिप्स सिर्फ ताइवान से आते थे कंप्यूटर के तो, या कैमरा के या मोबाइल के, तो अब कंपनियां साउथ कोरिया और वियतनाम से भी सोर्सिंग कर रही हैं। अगला है सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन लॉजिस्टिक्स। कंपनीज कार्बन एमिशन को कम करने और एनवायरमेंट फ्रेंडली लॉजिस्टिक अपनाने पर फोकस कर रही हैं। डिलीवरी कंपनीज डीजल ट्रक की जगह इलेक्ट्रिक डिलीवरी वैन का उपयोग कर रही हैं। ब्लॉकचेन फॉर ट्रेसिबिलिटी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी बढ़ाती है और जब तक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उस पर नजर रखी जा सकती है। फूड कंपनीज ब्लॉकचेन के जरिए ट्रैक कर सकती हैं कि फ्रूट कहाँ उगाया गया और कहाँ पैक हुआ और कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, ये सारी जानकारी हासिल कर सकती हैं। फिर है जियो पॉलिटिकल एंड क्लाइमेट रिस्क। वार, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज से सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मिडिल ईस्ट टेंशन्स के कारण अभी जो चल रहा है, शिपिंग रूट प्रभावित हुए हैं, उससे फ्रेट कॉस्ट बढ़ा है, डिलीवरी टाइम बढ़ गया। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एआई का प्रयोग कर सप्लाई चेन को तेज किया जा रहा है और उसमें ऑटोमेशन ला रहा है। रोबोट वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, ऑटोमेटेड ऑर्डर पैकिंग हो रही है, रियल टाइम की ट्रैकिंग हो रही है। ये सारी चीज़ों से
सब्जियों को, वैक्सीन को, मेडिसिन को का टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है। इससे ग्रीन लॉजिस्टिक्स जो कि बैटरी इलेक्ट्रिक डिलीवरी वैन्स के द्वारा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट को भी मदद कर रही हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। तो ये है ग्लोबल सप्लाई चेन।